कौन है डिप्टी कमिश्नर? पहले एक चीज ध्यान में रखिए सर, इस लिटिगेशन का दो पार्ट है। वन है टेक्निकल, you have a law, you have all the technicalities, you have all the power. लेकिन power is nothing but performance of duty. Ability to perform your duty. और power और duty के बीच में कुछ connecting connections होता है। इस केस में एक ही connecting connection हो सकता है कंपैशन। हम एक बेजुबान का केस लड़ रहे हैं, हमारे सामने एक बेजुबान है ना, उसके पास तो जुबान नहीं है उसके पास। जो पूछ रहे हैं पहले आप जवाब दीजिएगा, लेकिन व्हाट विल बी द योर मेथोडोलॉजी ऑफ थॉट प्रोसेस, योर मेथोडोलॉजी ऑफ आर्गुमेंट, वो हम बताएंगे। तो ये बेजुबान का केस है। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं झारखंड का ही हूँ सर। झारखंड के रहने वाले, ये अच्छी बात है। बचपन में कभी गाँव भी घूमे होंगे? सर मैं गाँव से ही हूँ। गाँव से कोई भी गांव की अवधारणा बिना चारागाह के हो सकती है? नहीं। हम लोग भी गांव में थे तो देखते तो गोधूली मेला और ये चलता था। गाय जाती है, एक चारागाह होता है, वहां पर चढ़ के सामने लौटती है। बिना चारागाह के तो नहीं हो सकता। अदरवाइज द क्वालिटी ऑफ मिल्क अफेक्टिंग अस, अगर खड़ा गाय का तो बिना चारागाह का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता। अब आप हमको एज ए डीसी बताइए, कभी किताब भी नहीं, झारखंड में कहीं चारागाह है? सीधा हाँ या ना। बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर कितना किस बैच का पानी? 16 बैच का। 2016 सर। 8 साल हो गया सर। आपको कहीं चारागाह मिला है सर? आपको फिर बताते हैं, हम लोग भी यही के पैदाइश है। संथाल परगना में लॉ है कि देयर इज डिक्लेयर्ड चारागाह जिसका कोई अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। उसमें भी आप लोग हॉस्पिटल खोल दिए। मैटर हैज बीन टू द सुप्रीम कोर्ट, मैटर हैज बीन सेटल्ड कि चारागाह है, उसको छूने का आपको अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं। ना रोड बना सकते हैं, ना हॉस्पिटल पर पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर या पब्लिक बेनिफिट के नाम पर आप उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि एनिमल का एग्जिस्टेंस, डोमेस्टिक एनिमल का एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करता है चारागाह। चारागाह इज नथिंग बट मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्टिकल 21 so far as बेजुबान साथ उसको अगर चारागाह से महरूम किया जाता है तो अच्छी बात है, मोटा मोटा। तो देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। वन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल, ठीक है, अदर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। दोनों को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है ना। टेक्निकलिटी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट इन सच केसेस। सारा जंगल जानवरों के लिए, आदमी का एंट्री रेगुलेट हो सकता है, ये जानवरों का एंट्री रेगुलेट करना। जानवर पर भी लॉ लगा दीजिएगा तो चिड़ियाघर हो जाएगा। चिड़ियाघर इज नॉट ए गुड कंसेप्ट। वो चिड़ियाघर हम लोग भले उसको जनरेशन को दिखाने के लिए रखते हैं या ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए रखते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट यू हैव टू कीप इन माइंड, आप जॉगर पार्क्स बना दिए परमिशन लेके, ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। बट आई वांट यू शुड मेक ए प्रॉपर सर्वे ऑफ द एरिया, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल, क्योंकि आपके यहाँ इम्पाउंडिंग का कंसेप्ट है। एपेक्स कोर्ट ने जिसे कहा कि भाई आप स्ट्रे डॉग्स को लीजिए, हमारे यहाँ कंसेप्ट है इम्पाउंडिंग का। अब तो देखते हैं इम्पाउंडिंग कम होता है, पहले ज़्यादा इम्पाउंडिंग होता था, रोड से आप जानवर को ले लेते, आप उसको रांची गौशाला में जाकर रखिए। रांची गौशाला रहने लायक जगह, दैट इज ए जेल की क्या है, क्या बेचारा गलती किया है कि उसको जेल में डाल दे रहे हैं? डाल रहे कि नहीं डाल? इसी साहब, आप इसी शहर के हैं, इसी मिट्टी से हैं, कुछ तो देखिए। अगर एक कहीं एक यहाँ पर हमारे यहाँ एक केस किए थे हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के सामने, रांची यूनिवर्सिटी है ना, कचहरी वाला रोड में, वहाँ पर जो थोड़ा सा पार्किंग लोग करता है, वहाँ एक अच्छा स्पेस निकल आता है, उसमें रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दुकान बनवा दी। काउंसिल फॉर द रांची यूनिवर्सिटी हम लोगों ने केस किया, जो हमारा दरवाजा है भाई, तो बोला दरवाजा के बगल में न बनवा रहे, हम लोग वही दरवाजा खोलेंगे तो आप रोक दीजिएगा।
हमारा एंट्री एग्जिट क्यों रुक सकता है? हम लोग एक आके केस फाइल की, खैर मैटर है कम, झारखंड हाईकोर्ट ने उसको सुमोटो पीआई लेके डीबीए में दिया। रीजन एकमात्र था कि मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज डेयर्ड टू फाइल एन एफिडेविट कि दुकान बनाने के बावजूद भी वहाँ रोड ये डेली मार्केट के सामने से ज्यादा चौड़ा है। थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं कि वहाँ का स्थिति और खराब है, यहाँ तो फिर भी अच्छा स्थिति है। दिस कैन नॉट बी अ थॉट प्रोसेस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। You are supposed to facilitate the requirement of the city. एनिमल के केस में तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और स्पेशली इन द केस ऑफ द एरिया जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां की चारागाह का कंसेप्ट है, वो तो एक जगह दीजिए जहां पर कि जानवर अपनी इच्छा से अनुसार से डोमेस्टिकेट एनिमल घूम सके। और ये इट इज लाइक ए ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को एक मेडिसिन भी आप देते हैं ना, सर्दी भी होता है ना, बच्चा में थोड़ा ट्रांसफर होता है। तो अगर काऊ के हेल्थ में थोड़ा सा भी डिफेक्ट आता है या थोड़ा सा भी जो जाता है तुरंत इफेक्ट करता है। इट इज द हेल्थ ऑफ द सिटीजन आल्सो, इट इज हेल्थ ऑफ, एंड इट इज आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन आल्सो। वी हैव सर्टेन रिस्पेक्ट, रहते हैं ना। संस्कृति भी कोई चीज होती है, संस्कृति को भी बचाना पड़ता है। So keeping in all these things in mind, I call upon you to make a proper survey, make a proper inquiry, and file a proper affidavit within 3 weeks or 4 weeks, whatever you decide. Don't take it as a adversary litigation. Don't try to find shortcomings in the petitioner, क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके नेग्लिजेंस का सजा हम गाय को देंगे। मेरी बात समझ। और ऐसा नहीं है कि अगर होता है अबंडेंस में, कम से कम संथाल परगना में तो कानून है, कुछ तो डिक्लेयर चारागाह, हालांकि उसमें भी लोग सेटल कर दिया, कुछ हो गया, आता ही रहता है। लेकिन अगर चारागाह सेटल है तो सीधा जाइए बुलडोजर चला दीजिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ। हो सकता है जब सेटल्ड है, सुप्रीम कोर्ट तक चारागाह को आप नहीं छू सकते, उसका राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई? अगर आप नहीं प्रोटेक्ट कीजिएगा, हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? बिकॉज यू आर द पावर होल्डर, आई एम द पावर होल्डर। पेटिशनर तो नेग्लिजेंट हो सकता है, ये हमारे नोटिस में ला दिया, दैट इज मोर देन एनफ। बात समझ रहे हैं? बस यही, आई एम गिविंग यू 4 weeks टाइम, और इफ यू रिक्वायर मोर टाइम आई कैन गिव यू, कम आउट विद ए प्रॉपर सॉल्यूशन टू सिंक्रोनाइज। सर इसमें 2 चीजें हैं सर। पहले सर, आई हैव बीन डेयरी डायरेक्टर आल्सो सर, सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ योर सेंटीमेंट सर। सर इसमें चारागाह को कब्जा करने वाली चीज़ें नहीं हो रही, कि ऐसा नहीं प्रशासन चारागाह को वापस ला रहा है। सर ये वो 10 एकड़ की ज़मीन है, ऑलरेडी गौशाला के पास 15 एकड़ की ज़मीन है और उसका रिन्यूअल होता आया है। ये उसके अलावा 10 एकड़ की, जिसमें 63 के बाद कभी ना रिन्यूअल हुआ, ना उसके कभी पोजीशन में रहा, ना ही वहाँ पे कभी गाय चढ़ी। सर हमारे पास सारे सेटेलाइट के फोटोज जहाँ तक हम लोगों ने डेट कर चुके। सर वहाँ पे हमारा सरकारी ऑफिस भी है। नाउ आफ्टर 1999 दे हैव बीन ट्राइंग कि किसी प्रकार से 10 एकड़ जो 63 के पहले कभी लीज का पार्ट था, वो भी आज की डेट में हमारे गौशाला के अंदर है। अगर ये हो जाता है सर, तो फिर हमारा जो ऑफिस भी बना हुआ है उस पर भी दिक्कत आ जाए। ऑफिस सर डेयरी डेवलपमेंट का ही ऑफिस है। डेयरी डेवलपमेंट का, डेयरी डेवलपमेंट का ऑफिस ऐसे समझिए, संथाल परगना में भी कुछ तर वकील ऐसे भी बहस कर लेते हैं कि रैयत को राइट है अपने एग्रीकल्चरल लैंड में मकान बनाने। दिस इज ओनली फॉर द फर्दरेंस ऑफ द एग्रीकल्चर पर्पस। जो भी बनाते हैं रखवाली करने, वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे तो पूरा एम्बियंस जो है, वाटर का फ्लो, बहुत सारा जैसे वो एरिया का एम्बियंस खत्म हो जाएगा। आर्गूमेंट्स आर कमिंग बिफोर मी कि देखिए लॉ है, आई हैव द राइट टू मेक ए कंस्ट्रक्शन, तो अल्टीमेट बनाने का कंस्ट्रक्शन, दैट हैज टू बी नॉट बियॉन्ड दैट। आप सही कह रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हम लोग करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हमेशा फॉरेस्ट के अंदर में जो बना सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा फॉरेस्ट के अंदर में बना सकता है, क्योंकि दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि अगर गाय के रिलेटेड कुछ वहाँ हॉस्पिटल खोल रहे हैं वो एरिया या कुछ कर रहे हैं, that is a good thing, but that should be for furtherance of the benefit of the cows, गौशाला के लिए।
तो आप वहाँ पर अगर गौशाला का या उस डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस खोल रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, वहाँ आप एक हॉस्पिटल खोल लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। वाई नॉट यू आर ओपनिंग एन Sir, हॉस्पिटल? we are planning to do that. Planning to do बस हॉस्पिटल खोलिए, दैट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गाय, दैट एरिया शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गाय, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। कुछ एरिया तो गाय के लिए छोड़ दीजिए भाई, हम नहीं कह रहे कि मत यूटिलाइज कीजिए, यूज इट प्रॉपरली। जोगर पार्क बना दी, दूसरा जगह जोगर पार्क बनाइए ना भाई, दौड़ने के लिए जगह क्या कमी है? क्यों ह्यूमन को उसे कंफ्लिक्ट में डाल रहे हैं? इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन देन मैटर इज डिफरेंट। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक बेजुबान की बात है, अगर सिंपल राइट बिटवीन टू इंडिविजुअल रहता तो कंफ्लिक्टिंग राइट होता तो मैटर वुड हैव बीन डिफरेंट। हम एक बेजुबान की केस डील कर रहे हैं, बड़ा तकलीफ होता है कि सोसाइटी का हम भी पार्ट है, आपको भी भगवान ने मौका दिया है टू डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी, जिसके आप पार्ट हैं, जिसकी मिट्टी से आप निकले हैं, जिसके मिट्टी के आप कर्जदार है ना? हम भी इस मिट्टी के कर्जदार हैं, हमको भी कुछ रिटर्न करना है। बड़ा बुरा लगता है ये जानकर, कहीं विदेश घूमने जाते हैं, दैट इज नॉट ए मैटर टू बी स्टेटेड इन द कोर्ट, फिर भी कर रहे हैं। क्यों के जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्या सुंदर चारागाह बना के रखता है, गए होंगे आप भी कभी देखते होंगे, क्या सुंदर चारागाह, कितना बढ़िया से घोड़ा का, भेड़ का, बकरी का, गाय का, कितना देख के लगता है कि वहां की गायें देख के खुश हो जाती होगी कि भाई इतना प्यार से रखा जा रहा है। उसके दूध का क्वालिटी, हमारे यहाँ दूध का क्वालिटी आसमान में अंतर है। तो मेरा यही कहना है कि उस एरिया को गाय के लिए इस्तेमाल कीजिए, नॉट फॉर इंडिया। गाय के लिए आप एक हॉस्पिटल खोलिए, अगर रिक्वायरमेंट है, रिन्यू नहीं हुआ तो वहाँ एक हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलिएगा? वहाँ आदमी को क्यों कंफ्लिक्ट में डाल रहे हैं? Think over it, make a survey. I am not saying to do like that, do like that. If you have, but don't argue the case, don't on the basis of technical. Sir, Because power is nothing but trust. और power without compassion, तो फिर रावण के लिए चला जाए। Power with compassion, रामराज के लिए, रावण राज नहीं बनाना, नहीं बनाना। बस इतने पर्पस, इसी पर्पस के लिए आपको बुलाया गया है कि चेंज द थॉट प्रोसेस, लुक द मैटर फ्रॉम द डिफरेंट एंगल। यू हैव ए पावर फॉर दिस साइड और दैट साइड, बट यूज जिससे फर्दरेंस बेहतर सोसाइटी का फॉर्मेशन हो, बेहतर चीजें बने, बस इसी पर्पस। Pursuant to the order dated so and so are present, 4 weeks adjournment is being granted to them to resurvey the matter and come out with a proper effect. सर हम लोग उसमें सर कांजी हाउस बनाने का आज ही डिसीजन ले लेंगे सर, जो खाली जगह है, जितने आप जो भी कर आवारा दीजिए, हाँ, कांजी हाउस बनाइए, उसको टहलने का मौका दीजिए। कांजी हाउस जेल नहीं होना चाहिए, यहाँ है, गौशाला जाके देख लीजिए, है कहीं भी कांजी हाउस है। हम लोग भी बचपन में देखते थे, गांव के बगल में एक कांजी हाउस है, उससे बढ़िया है कि रोडे पर घूमने दीजिए भाई, या उसको गुचर कर दीजिए ले जाके कहीं। डोंट ट्रीट एनिमल लाइक दैट। आप समझ रहे हैं? तो आप जो भी डिसीजन लेना, इट इज अप टू यू, कीपिंग इन माइंड विद कंपैशन, कंपैशन इन माइंड। ए डीसी विदाउट कंपैशन एक्सेप्टेबल। बात समझे? थैंक यू।